राम राम भाई सभी को। आज की वीडियो भाई सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिसके दिमाग में कीड़ा है कि मन ने सिलेक्शन लेना है, मन ने वर्दी पहननी है। ठीक है। जोन से भाई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, जिसने फालतू आगे ये देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, वो वीडियो ना देखें। मेरे को व्यू से मतलब नहीं है कि मेरे इतने व्यू आ गए इतने आ गए, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए वीडियो भाई। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये सिर्फ वार्डर के लिए नहीं है, आपका एलडीसी, एमटीएस, होमगार्ड या डी ट्रिपल एस बी का कोई भी एग्जाम है, टीचर नॉन टीचिंग, नॉन टीचिंग, सबके लिए है। मैंने कैसे कंपटीशन में 150, 160, 60 नंबर मैंने लिए डी ट्रिपल एस बी में, उसका राज इंग्लिश से भी है भाई, बिना इंग्लिश के भी नहीं आएगी। और इंग्लिश कैसे करनी है मैं आप लोगों को खुल के बता दूंगा, दिमाग के पुर्जे खोल दूंगा तुम्हारे। मैं कोई बढ़िया हाई स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ, एक 12वीं क्लास मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ी है, और मैंने कैसे वकैब याद करी वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। वकैब मेरी स्ट्रोंग है, लेकिन कैसे की वो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। वीडियो शुरू कर रहे हैं भाई। आप लोगों के काफी कमेंट थे इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाओ, इंग्लिश के ऊपर। मैथ की मैंने बना दी है, वो देख लेना आप। अब बात है इंग्लिश की, हिंदी की आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज भाई, 40 नंबर की आएगी जेल वार्डर में। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 की इंग्लिश आएगी। जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर वो भी सीरियस है कि मैंने नौकरी लेनी है और वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो से 20 नंबर ले जाएगा। मैं गारंटेड कह रहा हूं, लिख के जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। और जिसको थोड़ा बहुत आता है, जिसको चलना आता है, वीडियो को देख के दौड़ने ना लग जाए, तो भाई वीडियो मेरी देखनी बंद कर देना। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ऐसे तो बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट है भाई, कोई भी बुक ले लो, सब में सब कुछ है, कर लो याद। ले मैं बता दूंगा, 4 बुक लिख दूंगा यहाँ, और नीचे लिख दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2 बुक के नाम लिख दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर लिख दूंगा, बावड़े हो जाओगे। सबसे पहली चीज जो आपके पेपर में आएगी, फिलिंग द ब्लैंक्स। कोई भी पेपर उठा लो, 4 से 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। 40 में से 5 आ सकते हैं भाई, 3, 4 तो हर एग्जाम में आएंगे। 20 में से भी आ जाते हैं 3, 4 तो 40 में से आपके 4, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स जरूर आएंगे। ये बात सब बता देंगे, किसी की भी वीडियो उठा लो, सब बता देंगे फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, 4, 5 कर लो भाई। ज्ञान तो कोई भी दे ले, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में करें क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। अब मैंने करके दिखाया भाई, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा क्या। सबसे पहली चीज, प्रेपोजिशन। चार्ट 2 प्रीपोजिशन है, चार्ट 2 ऐसा टॉपिक है, कम से कम 4, 5 नंबर आपके जरूर है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आएगा, एरर में भी आएगा, इंप्रूवमेंट में भी आएगा प्रेपोजिशन। और गिनी चुनी कोई ज्यादा भी नहीं है, कोई भी बुक उठा लो, उसमें जो बेसिक्स ही हैं वो आपके सामने है। उसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड वाली, फिक्स्ड से भी आते हैं भाई। उसके पीछे है 4, 5 पेज हैं, उनको याद करो प्रेपोजिशन। फिलिंग द ब्लैंक्स में दूसरा क्या पूछेगा आपसे, कंजक्शन। कंजक्शन पूछेगा भाई, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, ऐसी ऐसी चीजें आपको पेपर में पता ही नहीं लगेगा। आल दो येट क्या होते हैं, सुन रहे हो ना ध्यान से, पेपर में मिलेगा आल दो येट, देख लेना आप। ये आएगा आपका फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, इसको याद कर लेना भाई। मोडाल्स पूछ लेगा भाई, सिंपल सा आएगा मोडाल्स, 1 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स में फिट हो जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में मेन चीजें जो थी मैंने आपके सामने बताई है। कंफ्यूजिंग वर्ड दे देगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, कंफ्यूजिंग वर्ड आपको लाए और ले में पता ही नहीं लगेगा, LIE और LAY फिलिंग द ब्लैंक्स में फिट कर देगा। और चीज मैं बताऊं, वर्ब दे देगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पता ही नहीं लगेगा कौन सी लगानी है। ये 4, 5 चीजें हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएंगी, आपके 5 नंबर है यहां से। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रेपोजिशन ऐसा चैप्टर है जो DSSB का रामबाण है, पैनासिया है। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भाई और क्या क्या आएगा आपका, आर्टिकल, ए एंड द, 3 ही चीजें हैं।
1 नंबर में आपका आएगा, आर्टिकल जरूर करना है। एक आता है WH फैमिली, जिसने पढ़ रखी है इंग्लिश उसको पता है WH फैमिली क्या होती है। जिसने नहीं पता मेरे भाई, विच, व्हेन, व्हाट, हु, हुम, डेट, ये चीजें ये कहाँ आएंगी, इनके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट से पहले तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये 2-4 चीजें ही हैं इनकी, ज्यादा नहीं है। तो WH फैमिली आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगी भाई। एक टॉपिक जो कोई नहीं बताता, फ्रेजल वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, टेंस सब बता देते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब आएगी भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगी आपकी। उसके बाद मैं शुरू करता हूं भाई एरर से। आपके 4 एरर, 3 एरर, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं 3-4 बोल रहा हूं भाई, कोई फिक्स नहीं है कितने आएंगे। कोई ऐसा डाटा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपके 3 ही एरर आएंगे या 4 ही आएंगे। तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने पेपर को ऑब्जर्व करा है, पेपर दिए हैं, ठीक है, एनालिसिस करके ही ये चीज लिख रहा हूं मैं। मेरे को व्यू से मतलब नहीं है, मेरे को ये है कि जो भाई आप प्यार दे रहे हो ना, कमेंट कर रहे हो कि मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आप अच्छी राह पे चल रहे हो, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि किसी का भला हो और आप लोग सिलेक्शन लेके यहां खड़े हो, फिर आप लोगों के साथ मैं वीडियो बनाऊं कि ये भाई मेरी वीडियो देखता था और ये सिलेक्शन हो गया, इससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं है। एरर आएंगे 3-4 भाई। एरर के लिए क्या करना आप लोगों को, टेंस सब बता देंगे, टेंस कर लो। टेंस में भी एक चीज छुपी हुई है, वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट के अंदर भी चीज छुपी हुई है, पास्ट परफेक्ट। भाई जिसकी हिम्मत है पूरा टेंस करो, जिसकी नहीं हिम्मत है वो पास्ट परफेक्ट तो जरूर करो, आएगा ही आएगा भाई। पहले पुरानी किताबों में भी और छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है, डॉक्टर के जाने से पहले रोगी मर चुका था। ऐसी ऐसी चीज आएगी आपकी, और यही चीज आपकी इंप्रूवमेंट में आएगी भाई, पास्ट परफेक्ट इंप्रूवमेंट। 3-4 नंबर का इंप्रूवमेंट और 3-4 नंबर का एरर, 7-8 नंबर हो जाएंगे आपके। उसमें क्या करना आप लोगों को, पास्ट परफेक्ट। एक आता है आपका कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन देगा भाई, इफ क्लोज वाली, इफ वाली। प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक उठाओगे आप, सिर्फ गिनती के 3 फॉर्मूले हैं, 3 वो कर लो। कंडीशनल सेंटेंस आपका पक्का या तो यहां मिल जाएगा वरना एरर में मिल जाएगा, ठीक है भाई। वर्ब में भी एरर आता है। अब मैं ऐसे तो पूरी बुक है भाई, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मेन चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये चीज आपने करनी ही करनी है। एरर में और क्या क्या आएगा आपका, फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, ये चीजें हैं जो हर एक टॉपिक में 1-1, 2-2 चीजें हैं। जैसे वेरी मच में डिफरेंस आ जाएगा, लिटल, ए लिटल, द लिटल, ये क्या होते हैं, छोटा छोटा सा डिफरेंस है। मैं वैसे इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो भाई बहुत लंबी हो जाएगी, हम टॉपिक से हट जाएंगे। टॉपिक बता दिया मैंने, पढ़ो, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा आपकी, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपके इंप्रूवमेंट में भी दिखेगी और एरर में भी दिखेगी भाई आपकी। और क्या क्या आ सकता है इंप्रूवमेंट में, क्वेश्चन टैग, 1 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, ये चीजें आपकी यहां से कवर होगी ग्रामर की। एरर हो गई, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, और भाई इंप्रूवमेंट हो गया। ये सारी चीजें जब आप करोगे ना, इसके साथ आपको एक चैप्टर और करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भाई। उसमें क्या होगा, आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को पता लग जाता है कि कहाँ क्या यूज होगा, ईच क्या होता है, एवरी क्या होता है, आइदर क्या होता है, नाइदर क्या होता है, आपका दिमाग खुल जाएगा वहां से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें डीप में नहीं जाना, बाकी जो टॉपिक है आपके। अब एडवांस वर्ब एडवांस करने लग जाओ, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इसके बाद टॉपिक आएगा आपका PQRS भाई, 4 भी आ सकते हैं, 3 तो हैं, 3-4 PQRS। सिर्फ आपने पढ़ना है ध्यान से, आपकी समझ होनी चाहिए। ऑप्शन में देखना आपने, सेंटेंस की एंडिंग कहां हो रही है ये देखना आपने। सेंटेंस दे देगा 4 ABCD, आपने देखना है ए वाला सेंटेंस कहां एंड हो रहा है। अब जो मैंने बताया था WH फैमिली, वो PQRS में यूज हो जाएगा।
सेंटेंस कहीं पे एंड कर देगा, उसको हु हुम इनसे जोड़ देगा, फिर आपने देखना इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट था। तो पी क्या वर्स आपने करना है भाई, ये चीज आपकी आएगी। तो ये चीज, ये पोर्शन मेरा कवर हो चुका है इधर से। अब नंबर आता है भाई आपका वोकैब का, एंटोनियम सिनोनियम, जिससे हम डर के भागते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे याद करने, तुम्हारे भाई ने कैसे याद किए इसका तरीका बता रहा हूं आपको। ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा सारी याद हो जाएंगी। करना आप लोगों ने, तरीका मेरा है, मैं तो डॉक्टर हूं, दवाई दे रहा हूं। अब करना क्या आप लोगों ने, एक दिन में 50 याद कर लो, चलो ज्यादा हो गए 40, भाई 40 भी नहीं कर सकते 30 करो, 30 से नीचे जाओगे तो मत करो, बिल्कुल यार 30 तो करोगे ना। आपने करना क्या है, एक हफ्ते में 6 दिन पढ़नी है, हर रोज 30 वोकैब याद करनी है, 30 का 180, 6 दिन में 180 वर्ड याद हो गए। 7वें दिन क्या करना है, 180 वर्ड को रिवाइज करना है। एक हफ्ते में आपके 180 वर्ड तैयार हो गए। महीने में 4 हफ्ते होते हैं भाई, 180 के हिसाब से 720 वर्ड हो गए 28 दिन में। ठीक है, आपने ऐसे ही करते चलना, 6 दिन पढ़ना, 7वें दिन रिवाइज, 28 दिन में 18 चौक 72, 720 वर्ड आपके तैयार हो चुके हैं। महीने के बच गए 2 दिन, उस 2 दिन में वो 720 वर्ड याद करने, रिवाइज करना है। 2 दिन में 720 रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है। तो एक महीने में आपके कितने तैयार हो गए, 720, अरे 700 भी मान लो, एक महीने में 700 वर्ड तैयार हो चुके हैं। और मैं कह रहा हूं यहां खड़ा होके आपके पेपर के 5-6 महीने जरूर लगेंगे। 6 महीने मान के चलो, एक महीने में आपने याद किए 700 वर्ड, 6 महीने में 4200 हो गए, 4200। तो 4-4.5 अगर वो कह भी याद हो गई आपको, आप तो खलीफा हो जाओगे। मेरे याद है भाई, मैंने कर रखी है, ऐसे ही करी है। मैं कोचिंग लेता था, बस में जाता था, बस में बैठ के वो कैब ही करता था। मैं सोचता था आधा घंटा वो कैब करनी है, चाहे मेरे याद हो या ना हो, मैंने आधा घंटा वो कैब देना है। एक बार करी 5 याद हुई, दूसरी बार करी 8 हो गए। ऐसे ऐसे भाई पत्थर पे रस्सी मारते जाओगे ना, निशान जरूर होगा। आपकी वो कैब हो गई भाई, आएंगी। और आपने क्या करना, सिनोनियम एंटोनियम में ध्यान से देखना है, वहां 2 ऑलरेडी सिनोनियम मिलेंगे, वो आंसर नहीं होगा। स्पेलिंग, वो कैब करोगे स्पेलिंग हो जाएगी, 3 स्पेलिंग भी आएंगे भाई। एक्टिव पैसिव नरेशन, फ्री के 7-8 नंबर, 7-8 नहीं तो 6 तो कहीं नहीं गए। फ्री के नंबर कुछ नहीं आता इनमें, सिर्फ टेंस देखना है। नरेशन में टेंस चेंज हो जाएगा, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात भी याद रख लोगे ना मेरी, तब भी आपके 4 ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए, आप पार हो जाओगे। पैसेज भाई आपको 10 भी मिल सकते हैं, 10 नंबर के, 5 का भी मिल सकता है। और 10 का मिलेगा तो ऐसा भी हो सकता है 2 5-5 के बना दे, और एक क्लोज टेस्ट भी दे सकता है। ठीक है ना, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या, मैंने आपको पूरा बता दिया। तो 10 नंबर आपके यहां से इकट्ठे हो रहे हैं, कर लो भाई, जोड़ लो। पैसेज में कई बार क्या आता है, आपने क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा क्या करना है। मेरे साथ क्या हुआ, एक बार एग्जाम में बैठा था मैंने देखा भाई टाइम कम रह रहा है, क्योंकि इंग्लिश के बाद हिंदी खुलती है, हिंदी स्कोरिंग है, उसके लिए टाइम बचाना था। मैं कर रहा था, लास्ट में आया पैसेज। पैसेज मैंने क्वेश्चन पढ़े, उसमें से 3 वोकैब थी। पूरा पैसेज पढ़ लेता मैं तो भी मेरे को वोकैब ही करनी थी। मैंने क्या किया, वो 3 वोकैब थी जो, वो अटेम्प्ट करी। 1 मिनट से पहले मेरी 3 वोकैब अटेम्प्ट हो गई। मैंने पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ा। क्वेश्चन मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, क्वेश्चन रह गए पैसेज के 2 में से एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। पहली लाइन पढ़ी, मोटा मोटा देखा टाइटल क्या है, मैंने 4 अटेम्प्ट किए। एक क्वेश्चन रहेगा मेरा पैसेज का, मैंने छोड़ दिया। भाई जब 1 मिनट में, मेरे 1.5 मिनट में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन के लिए पूरा पैसेज क्यों पढ़ूं। हमें एक नंबर जुटाने हैं, नंबर चाहे हिंदी से आए चाहे रीजनिंग से आए, नंबर से मतलब है। आपके हो गए पैसेज। उसके अलावा मैं आप लोगों को 1-2-4 चीजें बता रहा हूं जो आप लोगों ने करनी ही करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना, आप लोगों ने पेपर देखते रहो, उनको एनालाइज करो। आपका पेपर में देखो कहाँ गलती हुई है, कौन सा टॉपिक गलत हुआ है वो देखो आप, फिर उस टॉपिक पे कमांड करो। ठीक है, उस टॉपिक के आपने क्वेश्चन लगाने हैं इकट्ठे। मान लिया आपका टेंस गलत हो रहा है, टेंस के कर दो 100 क्वेश्चन, ऐसे तैयारी होगी भाई। आप लोगों को कुछ और समझना है
कुछ और रह गया, कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। तुम्हारा भाई उस चीज़ का सोल्यूशन निकालेगा, वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। भाई मेरे हिसाब से आप लोगों का जिसको कुछ नहीं आता ना वो 20 नंबर जरूर ले लेगा, जैसे मैंने बताया ऐसे तैयारी करेगा तो। और जिसको थोड़ा बहुत भी आता है वो 35 नंबर जरूर ले लेगा। आप लोग तैयारी करते रहो भाई, कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, कब पेपर है कब फिजिकल है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ 6 महीने हैं आपके पास, जुट जाओ, जुटे रहो मेरे भाई, जुटे रहो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है भाई। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा ना कि तुम्हारा भाई कुछ मोटिवेट कर रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी बता रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ काम की बातें बता रहा हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के पास शेयर भी किया करो, ताकि दूसरा भाई भी तैयारी कर ले। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, ओके भाई, राम राम।